ओम शांति। आज 27 जून 2023। आज जो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा कहते हैं मैं हूं एवर प्योर और तुम बच्चे हो सच्चा सोना, लेकिन सच्चे सोने में खाद पड़ गई है, यानी बुराइयां आ गई हैं, दाग लग गए हैं, आत्मा मैली हो गई है। तो उस मैली आत्मा को साफ करने के लिए या फिर दाग निकालने के लिए बाबा कहते हैं सबसे नष्टो मोहा बनो और केवल एक बाप को याद करो, क्योंकि बाप है हसीन मुसाफिर। तो वो हसीन मुसाफिर क्या करने आया? हम आत्माओं को सुंदर बनाने, हसीन बनाने, प्योर बनाने। तो बाबा कहते अगर मुझे याद करोगे तभी तो हसीन बनोगे। तो कैसे बाबा हम सबको यानी मुझ आत्मा को सुंदर, प्योर, शुद्ध, पवित्र बनाता है, सुनेंगे इस वाणी के माध्यम से। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व यानी ये शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है अवस्था को स्थायी एक रस बनाने का साधन क्या है? अभी जो हमारे मन की स्थिति है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। तो बाबा कहते हैं अवस्था को स्थायी एक रस बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी से ममत्व होता है, यानी बाबा से कनेक्शन कब टूटा? जब दूसरे से कनेक्शन है। तो योग टूटता तब है जब किसी से ममत्व होता है। इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान आज आकार और साकार को भगवान कह नहीं सकते। अब तुम बच्चे जानते हो हम संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुमको दैवी संप्रदाय भी नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब ये है सच्चे सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वे ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी होते हैं, तो उनको भी परिचय देना पड़े। अब बाबा कहते हैं जो दुनिया में ब्राह्मण है, जाति के ब्राह्मण, उनको भी बताना पड़ेगा कि मुख वंशावली ब्राह्मण भी होते हैं। तो बाबा कहते उनको भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। तुम विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। तो वो हैं जिस्मानी ब्राह्मण, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम है।
अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इसको ही दक्ष प्रजापिता कह सकते हैं। शास्त्रों में ये बात है कि अश्व को हवन करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ का ना, तो अश्व को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ भी समझते नहीं है। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं। जैसे नाटक बनाते हैं, झांसी की रानी नाम तो है, परंतु रियल में झांसी की रानी तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल बैठकर बनाते हैं ना। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बना देते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट मूंदा हुआ है वो प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं और हम उसको नया बनाते हैं। भगवान को कहा ना सृष्टि रची, तो बाबा कहते ऐसा नहीं है कि मैं आकर के बिल्कुल कोई दुनिया में आत्मा ही नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, मैं आकर उनको रचता हूँ। बाबा कहते नहीं, मैं पुरानी को नया बनाता हूँ। तो बाबा कहते ये भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसा नहीं होता। बाकी हाँ, बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, वो जैसे क्षीर सागर में है। अब भी तो गर्भ जेल है, विषय सागर है, बहुत सजा खाते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम है सहज राजयोग। तुम हो देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनोगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल्लप पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आके कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा, हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते ही आए हैं, मिलते ही रहेंगे, एंड तो हो नहीं सकती। साइकिल है ना, सृष्टि चक्र है ना, अनादि है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एंड तो हो नहीं सकती। ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम है पतित पावन। तो कहते हैं भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में तो देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले स्वर्ग था। परंतु कब था ये समझते नहीं है। पुराने मनुष्य हुए देवी देवता। स्वर्ग की चीजें, महल माड़ियाँ दिखाई देती है ना, पुराने हैं देवी देवताएं, जिनके सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी चीज कोई भी होती नहीं है। पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं है, राधा कृष्ण है पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधा कृष्ण होते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। अब श्री कृष्ण क्यों अच्छा लगता है सबको, समझ में आया? आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर। मुख्य प्रिंसेस है ना। बाप कहते मैं
मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर हूँ? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ और तुम हो मेरी सजनिया। साजन कौन हुआ? शिव पिता। और आत्मा हो गई सजनिया। तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में नेचुरल शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। किसको बोल रहा है बाबा काली सजनी? ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा पुरानी है, तो हम सब भी क्या है? पुराने हैं। हम सब भी काले हो गए। तो बाबा कहते हैं मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर तुमको और इसको सबको गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलोगे तभी तो हसीन बनोगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले हो गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है। समझा? जैसे दुनिया में बाप समझाते हैं लेकिन बच्चे इग्नोर कर देते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं तुम इग्नोर तो नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो? तुम्हारा योग ठीक नहीं है। तुम नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा आयरन एज बनी है, तो जेवर भी जूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाता? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ गई है। यानी हमने बार 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 जन्म लिया ना, तो आत्मा क्या हो गई? रोल प्ले करते करते मैली हो गई, बुराइयां आ गई, विकार आ गए। तो बाबा कहते अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो क्यों ना हम निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जाए जो कभी भी कोई भी माया का तूफान हिला ना सके। कैसी अवस्था हो? कि ऐसी अचल अवस्था हो कि माया का तूफान हिला ना सके। इसलिए तो माउंट आबू में हमारी यादगार है अचल घर। तो बाबा कहते अचल घर बन जाओ। हिलना नहीं है ना, अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वो बाप की याद से परिपक्व अवस्था में आ जाए, फिर कर्मातीत अवस्था बन जाए। कोई भी कर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। हम उनको याद करते हैं, वो कैसे आकर बढ़ाते हैं। सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था,
5000 वर्ष पहले बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं ये वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें सारी मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाओगे और फिर तुम नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी बनते हो। पवित्र बनेंगे तो साथ साथ क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल भी बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो, आशीर्वाद करते हो। तुमको तो यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। अभी साकार में जब सेवाएं शुरू हुई तो कितना कितना सहन करना पड़ा। सेवा के लिए कहीं जगह भी नहीं मिलती थी, लेकिन आगे बाबा क्या कहते, तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व का बादशाह बना देते हैं। इसलिए तो बाप को याद करते हैं। देखो कितने भाग्य हमारे, कितनी ऊंची तकदीर हमारी कि बाबा कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती और भगवान क्या बना देता? विश्व का मालिक बना देता। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बनेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे तो गोरे बनेंगे। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्ति बताते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं ना फलाने को याद करो, कोई राम को कोई कृष्ण को याद करने को कहते हैं ना, परंतु ऐसे थोड़े ही याद ठहरेगी। सारी उम्र याद किया नहीं और जब बीमार हो गए, मरने पे आ गए तो कह दिया भगवान को याद करो। लेकिन बाबा कहते ऐसे थोड़े याद ठहरेगी। याद का तो अभ्यास चाहिए। जिसको सारी उम्र याद किया होगा वही आएगा ना। इसलिए बाबा कहते अभ्यास चाहिए, तभी तो अंतमति सो गति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विकर्मों को भस्म करोगे तो सजा नहीं खाओगे। योग में नहीं रहोगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाओगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सब आत्माएं हैं। कितना दूर से आती हैं पाठ बजाने, जैसे वो एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। ये रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाकर साथ लेकर के जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो तो साथ नहीं लेकर के जाते हैं, ना ही खुद जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता जानते ही नहीं हैं। ज्योति ज्योत में कोई समाते नहीं है। आत्मा इमोर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। 1-2 में कुछ हुआ, कोई आस पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको कहते हैं जीव घाती महापापी। आत्मघाती नहीं, क्योंकि शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करोगे उतना धारणा होगी। भाई कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, ध्यान से सुनने वाली बात है। कभी कभी हम सोचते हैं हम मुरली अच्छी चलाते हैं तो हमारे ऊपर तो माया का वार नहीं होगा,
लेकिन बाबा कहते खाली मुरली से काम नहीं चलेगा, योग चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ में खल्लास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। ये जगतम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रही हैं और ऊपर बैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखाएं? नीचे मना कर लियो, ऊपर मना सत्य हो। तो कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गौ समझ लिया है। जब कामधेनु कहते हैं ना, तो कामधेनु का मतलब क्या लगाते हैं? गाय। और यहाँ बाबा कामधेनु किसको कह रहा है? बाबा और मम्मा को। बाबा कहते हैं गौ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो मम्मा हो गई कामधेनु और बाबा है कपिल देव। समझे? तो बाबा कहते कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी ना। कहानियां बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। कौन है मुसाफिर? शिव बाबा। ये दादा ऐसे नहीं कह सकते। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। ये है अपवित्र विकारी दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। ये बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है ना, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य है और कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कलप कलप पढ़ते आए, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करते रहो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बात करनी है। हम आत्मा इमोर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करोगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी उच्च नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के मुख्य सार। योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। बाबा क्या कहते हैं? पवित्र बन, सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। दूसरा है स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना रहे। याद की मेहनत से अपनी अवस्था
परिपक्व बनाने हैं। आज का वरदान है स्वयं को अवतरित हुए, अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए, अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पैर पड़ नहीं सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी सवनीति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। यानी बाबा दुआएं किसको देता है? जो पहले खुद को परिवर्तन करता है। तो स्वयं या स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। तो आज का होमवर्क है, मैं कौन हूँ? मैं अवतार हूँ। मैं क्या हूँ? अवतार हूँ। अवतरित हुई हूँ, किस लिए अवतरित हुई हूँ? सबको इस देह रूपी मिट्टी से अलग करके फरिश्ता बनाने के लिए। तो याद रखेंगे, मैं अवतार हूँ। ओम शांति।